बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में युवा हिंदू दल द्वारा भारत बचाओ अभियान का हुआ आगाज। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित कार्यालय पर युवा हिंदू दल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया जी ने की। युवा हिंदू दल द्वारा इस बैठक में भारत बचाओ अभियान के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण आदि ज्वलंत मुद्दों पर भारत सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की गई एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया ने समूचे हिंदू समाज से आह्वान किया कि सभी हिंदू भाई बहनों को अपनी आवाज बुलंद करते हुए चारों कानूनों की मांग करनी चाहिए। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भैया सहित प्रदेश उपाध्यक्ष रोविन हिंदू, जिला महामंत्री सोनू भैया, भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल एवं भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया जिला प्रभारी आदि उपस्थित रहे। भारत बचाओ अभियान को लेकर के हमने अपने कार्यालय पर, युवा हिंदू दल के कार्यालय पर सभी पदाधिकारियों को बुला करके भारत बचाओ अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद नियंत्रण कानून और घुसपैठ नियंत्रण कानून और धर्मांतरण नियंत्रण कानून, चारों कानूनों को लेकर के भारत सरकार से मांग करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने अपने कार्यालय पर रखा है। इसके माध्यम से हम चारों कानूनों को लेकर के भारत सरकार से अपील करते हैं। इस तरह मांगते क्योंकि भाजपा सरकार है, लगातार मांग की जा रही है, फिर भी कोई नहीं हो पा रहा, क्या कहना है? देखिए, ये देश हित को देखते हुए बहुत जरूरी विषय है जनसंख्या का। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, भारत की जितनी भी समस्याएं हैं इनमें 99% जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट है। जैसा कि चाहे तो आप गरीबी को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए या भुखमरी को ले लीजिए, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका मूल कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि ही है। इसलिए इसका कंट्रोल करना भारत सरकार के लिए बहुत ही जरूरी कदम है और ये तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कार्य करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे कुपोषण, बेरोजगारी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने भी तमाम समस्याएं हैं, मैंने बताया 99% समस्याओं का समाधान जनसंख्या कंट्रोल से ही हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी आपने कहा जनसंख्या की बात कही जाती है और एक तरफ एक योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड की, तो वहाँ एक तरफ ये देखा गया कि राशन कार्ड में जिनके 6 नाम होंगे केवल उन्हीं के बन पाएंगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं था, आपने बताया, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत कदम है सरकार का। ये नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से बेतहाशा भारत की आबादी बढ़ रही है, हमारे सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी स्तर चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, गरीबी चरम पर है। ये जो कदम है सरकार का, जो आपने बताया आयुष्मान कार्ड को लेकर 6 यूनिट वाला, तो ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का और ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक तरीके से मैं इसका विरोध करता हूं और ये गलत कदम है, समाज के हित में नहीं है, ना ही ये देश के हित में होगा। लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो किस तरह की अपील करेंगे? देखिए, लव जिहाद एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आए दिन हर जगह तमाम तरह की घटनाएं हिंदू समाज की बेटियों के साथ घटित हो रही हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश देने चाहिए और एक कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए लव जिहाद नियंत्रण का, जिससे कि कोई भी हिंदू बहन बेटी किसी भी प्रकार से लव जिहाद का शिकार ना हो। ये हिंदू समाज के प्रति एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पहचान छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके ये जो साजिशें रची जा रही हैं, हिंदू समाज को आगे आना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि लव जिहाद के लिए कठोरतम कानून का प्रावधान सरकार करे। इसके लिए हम भी आंदोलन चलाएंगे। युवा हिंदू दल के कार्यकर्ता, हमने मिशन बनाया है कि हम घर घर जाएं और अपनी बातों को समाज के सामने रखें और हिंदू समाज को इन कानूनों के लिए प्रेरित करें। लव जिहाद पर कठोर कानून बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाए। जैसा कि हमारी
सुरक्षा बल भी हमारी बहुत अच्छी है, और जहाँ घुसपैठ की बात आती है तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है, तो घुसपैठ कैसे हो जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार का एक फेल्योर है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं बॉर्डर की हैं, जो हमारी फोर्सेज वहाँ लगी हुई हैं, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी धांधलेबाजी वहाँ चल रही है, जिसके कारण घुसपैठ निरंतर जारी है। तो ये क्या कमियां हैं, क्या परिस्थितियां ऐसी हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं वहाँ जो